चलो बच्चों, हम पिछले पार्ट में बात कर चुके हैं कहाँ तक। 6 के खा तक हम बात करते हैं इसमें 6 के गा से। देखो 6 के गा में क्या करा है कि एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे भवन के छत व आधार का अवनमन कोण जो है वो कितना है, 60 अंश और 30 अंश है। 30 अंश और 60 अंश है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए। जैसे अगर हम इस प्रकार से यहाँ से फिगर बनाएं तो ये हमारा हो गया मकान और ये हो गया हमारा मीनार। इस प्रकार से अब देखो हम क्या करते हैं, जब मीनार के शिखर से और भवन का शिखर देखते हैं और मीनार के शिखर से जब हम इसके आधार को देखते हैं तो कह रहा है इनके अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश मिलते हैं। तो ये हमारा 30 अंश हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 60 अंश। अगर इस आधार के समांतर एक रेखा यहाँ से हम खींचते हैं तो जैसे ये मान लीजिए ए बी, ये हमारी क्या हो गई मकान जो 50 मीटर ऊंचा है। तो इतनी दूरी भी हमारी कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, इतनी पूरी दूरी। और अगर ये हम पूरी दूरी देखें तो ये हमारी पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, कैपिटल एच। ये हमारी पूरी दूरी कैपिटल एच, जितना अगर हम मान ले तो स्मॉल एच। तो देखो हमें निकालनी किसकी है वैल्यू, यहाँ से हमें कैपिटल एच की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ से हम निकालते हैं। देखो ये हमारा अवनमन कोण 30 है तो ये उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30। ये अवनमन कोण 60 है तो ये उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 60 अंश। ये अगर हम दूरी मान ले यक्स तो ये भी हमारी दूरी कितनी हो जाएगी, यक्स, ये वाली दूरी। ठीक, ये हमारी ए बी है, ये हम मान लेते हैं डी। और यहाँ से एक बिंदु मान लेते हैं क्या, एफ। तो देखो हमारी पहली त्रिभुज प्राप्त हो रही कौन सी, त्रिभुज वी ई एफ में। बी ई एफ में थीटा बराबर हमारा कितना मिल रहा है, 30 अंश। थीटा बराबर अगर 30 अंश है तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा ये आधार की वैल्यू चाहिए। तो हमारा लंब और आधार में जो संबंध होता है वो tan का होता है। tan थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा लंब बटे आधार। अगर यहाँ से हम देखें तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 अंश। तो tan 30, लंब की वैल्यू देखें हमारा यहाँ स्मॉल एच माना गया है। आधार की वैल्यू अगर हम देखें तो आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यक्स। tan 30 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 1/√3। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कितना, h बटे यक्स। तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स बराबर यहाँ से हो जाएगा h√3। इसे आप मान लेंगे समीकरण नंबर कितना, 1। फिर हम आगे चलें। देखो आगे हम फिर दूसरा देखते हैं त्रिभुज, ये उठाएंगे ए सी डी में, सॉरी ए ई डी में, ए ई और डी। यहाँ थीटा बराबर कितना है, 60 अंश। थीटा बराबर कितना, 60 अंश। फिर वही हम फार्मूला लगाएंगे tan थीटा लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू 60 अंश तो tan 60, लंब की वैल्यू हमारी ये पूरी हो जाएगी। तो यहाँ हम कैपिटल एच मान सकते हैं या 50 प्लस एच। तो यहाँ से लिख सकते हैं 50 प्लस एच और बटे में कितना हो जाएगा, आधार एक्स। tan 60 की वैल्यू अगर हम देखें तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर यहाँ से हो जाएगा 50 प्लस एच और बटे में हो जाएगा कितना, यक्स। फिर अगर यहाँ से हम क्या करें, तिरछा मल्टीप्लाई कर दें तो √3x बराबर 50 प्लस एच। तो हम इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना, 2। हम समीकरण 1 से क्या कहते हैं, यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो समीकरण 1 से यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ से हमारा हो जाएगा √3 इंटू यक्स। यक्स की वैल्यू हो जाएगा h √3 और बराबर में 50 प्लस h, यहाँ गुणा कराएंगे तो 3h, h को इधर ले आएंगे तो -h बराबर कितना, 50। तो घटाएंगे तो यहाँ से 2h बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो h बराबर हमारा कितना मिला, 25। तो यहाँ से हमें देखो क्या चाहिए था, यहाँ से हमें मीनार की ऊंचाई चाहिए था, मीनार की ऊंचाई। तो अगर हम मीनार की ऊंचाई निकालते हैं तो कैपिटल एच बराबर
एच प्लस 50 था तो एच की वैल्यू 25 आई, तो यहाँ रखेंगे 25 प्लस 50, तो कैपिटल एच बराबर कितना हो जाएगा 75 मीटर। ये हो जाएगी मीनार की ऊंचाई। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट आगे। देखो नेक्स्ट आगे हमारा क्या दिया गया है, घा पार्ट। देखो घा पार्ट कह रहा है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों के आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का आवंटन इस प्रकार से किया गया है। तो कह रहा है इसका हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, जो यहाँ नीचे लिखा गया है माध्य हमें ज्ञात करना आगे नेक्स्ट पेज पे दिया गया है। तो हम यहाँ से ऐसे ही एक सारणी बनाते हैं। देखो यहाँ से घा पार्ट, यहाँ हम लिखते हैं आमों की संख्या, आमों की संख्या यहाँ, फिर लिखते हैं पेटियों की संख्या ये होता है यफ, यहाँ लिखते हैं यक्स और फिर यहाँ लिखते हैं हम एफ एक्स। इस प्रकार से हम वैल्यू निकालते हैं। देखो यहाँ से इस प्रकार से हमारा कुछ ज्ञात होता है। देखो यहाँ आमों की संख्या हमारी कितनी है, देखो इस प्रकार से हम देखो 50 से 52, यहाँ 53 से 55 और यहाँ से आपका है 56 से 61 और 61 से है 56 से 58 और 58 से है देखो 50 से 52, 53 से 56 और 58, ये 59 से हो जाएगा कितना 61 और 62 से 64। तो अब यहाँ से हम बात करें पेंसिलों की संख्या जो हमारी दी गई, पेटियों की संख्या, ये पहले के लिए 15, दूसरे के लिए 110, तीसरे के लिए 135, 115 और यहाँ से कितनी 25। अगर हम मध्यमान निकालते दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, 102, 102 को आधा करेंगे तो 51, फिर ये हमारा हो जाएगा कितना 54। इसका मध्यमान देखते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका 57 और इसका मध्यमान देखते हैं तो 60, इसका मध्यमान देखते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 63। तो इस प्रकार से हमारा कुछ प्राप्त हुआ। अब यहाँ से हम एफ इंटू यक्स से गुणा कराएंगे। तो एफ और यक्स से अगर हम गुणा कराते हैं तो देखो 15 से 1 में गुणा कराएंगे, 15 1 15 और 15 5 75 और 1 कितना हो जाएगा 76। फिर 11 से गुणा कराएंगे, देखो 0 हो गया, 11 चौकी 44 हो जाएगा, 11 25 55 4 59 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ से इनका हम गुणा करा लेते हैं जल्दी जल्दी से। देखो अगर यहाँ से बात करें तो इस प्रकार से हम इनको जोड़ेंगे, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारा पूरा प्राप्त हो जाएगा कितना 22,875। अगर हम सिग्मा एफ की वैल्यू जोड़ते हैं तो 1300। अब देखो अगर यहाँ से हम माध्य की बात करें तो माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स और बटे में सिग्मा एफ। हम सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू रखते हैं कितना 22,875 और बटे में कितना हो जाएगा 1300। अगर देखो 13 से काटते हैं तो 13 ये 100 आ जाएगा और इसको हम 13 से काटेंगे तो देखो 13 क्यों 13, 13 7 91, 13 25 65 और 13 9 117 और 13 6 78 पॉइंट लगा के मतलब यहाँ से इतनी बार जाएगा। अब देखो 2 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे तो यहाँ से हमारा दशमलव यहाँ लगेगा, जब 6 बार ले जाएंगे 2 अंक पे पहले और दशमलव ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी मिल जाएगी। देखो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू रखे हैं तो 1300 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना 17.596। तो इसको हम लिख सकते हैं 17.59।
ठीक, दशमलव यहाँ लग जाएगा और 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगर यहाँ से हम बात करें तो कह रहा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा सभी खंड कीजिए रैखिक युगपत समीकरण को हल कीजिए, कह रहा को ग्राफ खींचकर हल कीजिए, कह रहा इन रेखाओं तथा y अक्ष से बने त्रिभुज का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो देखो ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं इसको पहले वो लिखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का कितना हो जाएगा का पार्ट। देखो इसका अथवा भी कर सकते हैं। देखो अगर हम इसके अथवे की बात करें तो कह रहा है कि एक बहुपद दिया गया 2x की पावर 4 3x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 6x माइनस 2 के कह रहा सभी शून्य ज्ञात कीजिए। ये 2 शून्य दिए गए तो 2 और ज्ञात करना है। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहले चलो हम देखो इसका का पार्ट कर देते हैं, फिर इसका अथवा पार्ट देखते हैं। तो देखो यहाँ हमारा दिया गया कितना 2x माइनस वाई बराबर 1 और दूसरा हमारा कितना है, दूसरा हमारा x प्लस 2y बराबर कितना 13। तो दोनों के लिए हम पहले क्या करते हैं, दोनों के लिए पहले हम एक सारणी बनाएंगे दोनों के लिए। तो देखो हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं y बराबर, y को उधर ले जाएंगे तो x इधर आ एक इधर आ जाएगा तो 2x माइनस 1, ये समीकरण 1 बनाएंगे। और यहाँ से x बराबर अगर हम ज्ञात करते हैं तो x बराबर हमें ज्ञात कितना हो जाएगा 13 माइनस 2y। देखो एक हम सारणी बनाते हैं इस प्रकार से, और एक इसके लिए भी बना लेते हैं हम। देखो हम यहाँ रखते हैं x, यहाँ रखते हैं हम y। देखो x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो y बराबर -1, अगर x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर भी कितना ज्ञात होगा 1 ज्ञात होगा। इसमें हम रख के देखते हैं 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 में से घटाएंगे 3, फिर यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा मिल जाएगा 3 दूना 6 में से घटाएंगे 1 तो 5 मिल जाएगा। अगर यहाँ से देखो हम 1/2 रखेंगे तो ही 0 मिलेगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि -1 रख दें तो यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर -2 रखें तो माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा हुआ। इसमें हम चलते हैं x बराबर y। देखो अगर यहाँ से हम y बराबर कितना रखते हैं 0 रखते हैं तो x का मान कितना प्राप्त होगा, देखो यहाँ से हमारा प्राप्त हो जाएगा कितना 13। फिर अगर हम देखो यहाँ से रखते हैं कितना, अगर यहाँ मान लीजिए y की वैल्यू 2 रखते हैं यहाँ पर तो 2 दूना 4, 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 आ जाएगा। अगर यहाँ मान लीजिए हम y की वैल्यू 3 रखते हैं तो देखो यहाँ से 3 दूना 6, इस 13 से घटाएंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा। अगर यहाँ से मान लीजिए हम 6 रखते हैं तो 6 दूना 12 और यहाँ से घटाएंगे, यहाँ हमें मान लो 4 रख लिए तो 4 दूना 8 घटाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। 5 रख लिए तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूना 10, 3 आ जाएगा। अगर मान लो 6 रख लिए तो 6 रखेंगे तो 6 दूना 12 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। अगर 7 रखते हैं तो 7 से घटाएंगे तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 7 दूना 14 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको चलते अब ग्राफ बनाते हैं इसका। देखो यहाँ से हम क्या करते हैं पट्टी की सहायता से बीचों बीच एक रेखा खींचते हैं। इस प्रकार से, और दूसरी रेखा हम यहाँ पर खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा हो गया। हम देखो इधर ऊपर लिखते चले जाते हैं कितने कितने की हमें y पे, प्लस देखो यहाँ से 7 तक के हो सकता है, y पे यहाँ पर हमें 5 तक के हो सकता है। तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और इसको आगे तक बढ़ाएंगे तो ये हमारा कितना हो गया 7 मिल जाएगा। ठीक, इधर हम देखो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर चलते हैं फिर 9 फिर
10। हमें चूँकि एक्स पे यहाँ 13 तक हो सकता है तो ये 13 वाला हम लिख सकते हैं, मतलब आगे यहाँ कहीं मिल जाएगा। इधर चलते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। देखो हमारा कुछ इस प्रकार से बना है ग्राफ। ठीक, इधर हम नीचे चलते हैं इसको तो लिखते हैं कितना, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। देखो हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं जिससे कि हमारा पूरा ग्राफ दिखे। देखो इस प्रकार से हम कुछ ग्राफ बनाए हैं। अब देखो यहाँ से हम जैसे इसका हम पहला बिंदु लेते कह रहा है 0, -1, वाई पे -1 होगा और एक्स पे 0, मतलब एक बिंदु ये मिलेगा। फिर दूसरा देखो कह रहा है 1, तो 1, मतलब यहाँ पर मिल गया। फिर हमारा कह रहा है कि एक्स पे 2 जाएंगे तो यहाँ 3 मिलेगा, तो मतलब ये बिंदु हो गया। फिर कह रहा है 3 पे हमें कितना मिलेगा, 5, मतलब हम कह देंगे ये बिंदु हो गया। फिर कह रहा है 4 पे कितना, यहाँ पर 4 पे आपको कितना मिलेगा, 4 नहीं लिया गया। फिर हम माइनस की बात करें तो -1 अगर लें एक्स की वैल्यू तो इस पर हमें -3 प्राप्त होगा, मतलब यह बिंदु। 2 लेते हैं तो इस पर हमें -5 प्राप्त होगा, ये बिंदु। अगर हम इनको आपस में मिलाते हैं तो देखो कुछ इस प्रकार से हमारी रेखा मिलेगी। तो इस प्रकार से अगर हम इनको मिलाते हैं आपस में तो ये एक रेखा ये हमारी मिल गई पहले समीकरण से। ठीक, अगर हम दूसरे समीकरण से इसको निकालते हैं तो जैसे कहा 13, 0, तो 13, 0 यहाँ कहीं होगा हमारा। फिर कह रहा 9 पे हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 9 पे 2 मिलेगी। ठीक, फिर हम कह दें 8 पे हमें देखो कितना, अगर हम ये y पे 3 लेते हैं तो यहाँ देखो x पे अगर हम 7 लेते हैं तो y पे हमें कितना मिलेगा, 3, मतलब यहाँ पर। फिर हमारा कह रहा है कि अगर हम यहाँ से देखो 5 लेते हैं, ठीक 5 लेते हैं तो 5 पे हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर बिंदु मिलेगा। फिर कहें 3 मिले और 5 मिले, x पे 3 और y पे 5, मतलब ये बिंदु मिलेगा। फिर 1 पे 6, तो 1 पे अगर हम देखें तो 6 मिलेगा, 1 पे 6, मतलब ये है बिंदु। और यहाँ कुछ बट्टे वाली वैल्यू मिलेगी। तो फिर हम आगे इधर वाला देखेंगे, बस इसको हम मिला देंगे आपस में। देखो अगर इस प्रकार से हम मिलाते हैं इसको देखो इस प्रकार से हमारा कुछ ग्राफ बना। अब कह रहा है ये देखो y अक्ष पर एक त्रिभुज बन रहा है। देखो हमारा यहाँ कथन क्या है कि y अक्ष पर एक त्रिभुज बन रहा है, उसके हमें क्या कहता है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखो अगर हम इसका निर्देशांक ज्ञात करते तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ ग्राफ बना है। देखो ये एक यहाँ काट रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर एक त्रिभुज ये बन रहा है, मान लीजिए ए बी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सी। अगर देखो हम ए का निर्देशांक देखते हैं तो ए का मिलेगा कितना, देखो ये हमारा 6.5 मिल रहा है, मतलब कह सकते हैं कि 6.2। ठीक, या y पे और x पे हमें देखो x पे हमें 0 मिलेगा यहाँ पर, और y पे कितना हो जाएगा, 6.5। अगर हम b का बात करें, त्रिभुज ABC के निर्देशांक, अब b की बात करें तो यहाँ 3, 5, क्योंकि y पे 3 है और x पे 3 है। इस पे देखें c के लिए तो यहाँ से मिल जाएगा 0, -1। तो देखो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद। बाकी की पार्टों को हम आगे कवर करेंगे।